नमस्कार। 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर रिजल्ट के क्या रुझान हो सकते हैं और रिजल्ट को लेकर क्या कुछ यहां पर आंकड़े बन सकते हैं, इस पर आपको सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन अन्य के लिए भी यहां पर जबरदस्त फायदा होता नजर आ रहा है। जहां बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है तो अन्य जो भी यहां पर क्षेत्रीय पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रहे हैं। इसको लेकर चुनावी गणित क्या कहता है, शुरुआत करते हैं 30 विधानसभा सीटों में से। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले यहां पर बात करें तो मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त यहां पर मिलने का अनुमान दैनिक भास्कर एग्जिट पोल में लगाया गया है। लेकिन रिजल्ट के रुझान में भी कहीं ना कहीं खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी आगे हो सकती है, आंकड़े यहां पर है। जबकि पृथ्वीपुर पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है, क्योंकि पृथ्वीपुर में 76% यहां पर वोटिंग हुई है। इसका फायदा कांग्रेस को होने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस में यहां पर भी आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है, ये आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं। रेगांव विधानसभा सीट पर यहां पर बात करें तो जिस कार से यहां पर माहौल बना था और करीब 67% यहां पर वोटिंग हुई है और दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। और ऐसे में यहां पर महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया। जबकि जोबट पर यहां पर कलावती भूरिया के चलते ये सीट खाली हुई है, लेकिन जोबट विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ये आपको मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर आपको आंकड़े दिए हैं। बिहार पर भी कुछ ऐसा ही आंकड़े यहां पर निकल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में जहां 49% मतदान हुआ है दोनों सीटों पर, हालांकि यहां पर 49.59% मतदान हुआ है। ऐसे में कुशेश्वर स्थान को लेकर भी क्या कुछ आंकड़े यहां पर बन सकते हैं। अनुमान है कि आरजेडी को यहां पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जिस प्रकार का माहौल यहां पर जो है बिहार में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो तारापुर को लेकर भी, तारापुर विधानसभा सीट पर जो आंकड़े हैं इस पर भी करीबन 80% जनता की राय में आरजेडी यहां पर आगे नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्जिट पोल में दोनों ही सीटों पर जो है आरजेडी यहां पर बाजी मार सकती है। लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में दोनों सीटों पर यहां पर जेडीयू को आगे रखा है, क्योंकि दोनों सीटें जो है जेडीयू यहां पर कोटे से खाली हुई थी। ऐसे में दोनों सीटों पर जो है जेडीयू यहां पर मजबूत नजर आ रही है, जो कि दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल रहा है। जबकि राजस्थान की बल्लभनगर सीट के लिए यहां पर बात करीब यहां पर 64% मतदान हुआ है। बल्लभनगर सीट को लेकर यहां पर जो है बीजेपी कांग्रेस ने आमने सामने का टक्कर देखने को मिली है, लेकिन दावा दोनों पार्टियों ने जीत कर किया है। लेकिन कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी नजर आया है। जबकि दरियाबाद की अगर बात करें तो यहां पर भी जो है 65% मतदान हुआ है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन फिर भी यहां पर 45-55 मार्जिन से यहां पर थोड़ी सी यहां पर कांग्रेस से भारी नजर आई है। जबकि यहां पर बात करें तो पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में से चारों विधानसभा सीटों पर शांतिपुर में यहां पर 76% मतदान हुआ है। जबकि दनाटा में यहां पर 69% मतदान हुआ है। गोशाबा के लिए 75% मतदान हुआ है। जबकि खरदा में यहां पर 63% मतदान हुआ है। यानी चारों सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी को इतना फायदा नहीं हो रहा है बंगाल के लिए। इससे पहले भी बंगाल में 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे, तीनों सीटों पर यहां पर टीएमसी ने ही बाजी मारी थी। इस कारण से यहां पर चारों विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से टीएमसी को जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि असम की अगर बात करें तो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 3 सीटों पर एनडीए मजबूत यहां पर दिखाई दे रहा है। रिजल्ट के पहले के आंकड़े आपको दे रहे हैं। जबकि 2 सीटों पर यहां पर जो है कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों को लेकर जो आंकड़ा है, एक सीट पर यहां पर लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें अगर बात करें तो मंडी के लेकर इसमें अगर कांग्रेस को करीब 52% लोग ये मान रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। बीजेपी को यहां पर 44% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी मंडी लोकसभा सीट जीतने की संभावनाएं लगाई गई हैं। जबकि दादर नगर हवेली की एक लोकसभा सीट पर यहां पर जो है बीजेपी को जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा कर्नाटक की सिद्दगी विधानसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जो कि यहां पर ताजा आंकड़े निकल कर आए हैं। और कर्नाटक की अंगल विधानसभा सीट पर जो है बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर जो आंकड़े हैं, इसमें अगर बात करें तो अड़की विधानसभा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि जब्बल कोटकई विधानसभा सीट पर जो है यहां पर कांग्रेस का पलड़ा यहां से भी भारी है। जबकि फतेहपुर हिमाचल प्रदेश की सीट पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जबकि एक सीट महाराष्ट्र को लेकर यहां पर आंकड़े हैं जो है कि महाराष्ट्र में यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। कांग्रेस कोटे से ये सीट खाली हुई थी, ऐसे में सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जबकि हरियाणा की लानाबाद सीट पर जो यहां पर उपचुनाव हुआ था उस पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावनाएं लगाई गई है। जबकि हुजूराबाद विधानसभा सीट पर जो कि तेलंगाना की है, इस पर जो है अन्य उम्मीदवार यानी तेलंगाना
जो पार्टी है उसको ही यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई गई है। जबकि मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 2 सीटें अन्य उम्मीदवार या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है। यानी उपचुनाव की सभी 32 सीटों में से बीजेपी को 12 विधानसभा सीटों के आसपास कुछ सीटें माइनस से प्लस हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 10 और 10 विधानसभा सीटें अन्य के खाते में भी जाने की उम्मीद यहां पर लगाई गई है। ये आपको 32 विधानसभा सीटों पर कुछ आंकड़े दिए हैं, लेकिन क्या होगा ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप देश के अंदर किसे अच्छा नेता मानते हैं, राहुल गांधी या फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मिलते हैं और से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।